हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का, उसके लिए ये आपके बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, इस बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ेंगे फिर उसके बाद ही आप उस ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट को सीख सकेंगे। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ उस ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है जो प्योर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 10 में ये बाइनरी ऑपरेशन आप वहाँ पर भी पढ़ते हो। ये बाइनरी ऑपरेशन असल में आपके पेपर वगैरह में नहीं आता, इसका सिर्फ यूज़ होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए ये आप पढ़ते हो। ठीक है, इसका ये पेपर में कोई लेना देना नहीं होता, इसमें सिर्फ इसका यूज़ होता है कि इसमें कैसे इसकी प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसकी वीडियो पे कि लेट वाई बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए मैपिंग और अ फंक्शन। कहता है कि वाई एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि एक सेट जो कि खाली ना हो। ठीक है, एक ऐसा सेट जो कि खाली ना हो, कोई ना कोई उसमें एलिमेंट ज़रूर हो। तो वाई एक ऐसा सेट है जो एक नॉन एम्प्टी सेट है, और एक ऐसी मैपिंग या एक फंक्शन भी कह सकते हैं जो ऐसे डिफाइन है। ये फंक्शन जो ये मैपिंग ऐसे डिफाइन है, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन वाई पर तब कहेंगे जब हमारे पास ये होल्ड करेगी। क्या करेगी? होल्ड करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है ऐसे, ये क्या चीज़ है। फिर इसकी जो होल्ड करने की चीज़ है ये फिर देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन तब होगा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिनोटेशन है, इसको कहते हैं स्टार। स्टार की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये इसका एक सिंबल है। ठीक है, इसको सिंबल कहते हैं फंक्शन का, सिंबल ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो अब ये फंक्शन डिफाइन कैसे है? ऐसे है जैसे कि y क्रॉस y से लेकर y तक एक फंक्शन डिफाइन है। अब y तो एक नॉन एम्प्टी है, ये y भी नॉन एम्प्टी है, दोनों सेम सेट है। इन दोनों के दरमियान क्या है? ये क्रॉस है। इसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मुझे इतना उम्मीद होगी कि आपको इसके बारे में क्या होगा, पता होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं। ये सिंबल किस चीज़ का है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। खैर फिर भी एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं किसको है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। असल में ये बहुत ही डीपली एक चीज़ है, लेकिन इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि इसमें इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि मैं एक सेट कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो एक जनरली एग्जांपल है, जनरली एक चीज़ है, लेकिन एग्जांपल के तरीके से समझेंगे कि क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कि वाई मेरे पास एक सेट है, इसमें मेरे पास कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4, और ये वही सेट है, तो इसमें भी वही एलिमेंट होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे y क्रॉस y। तो इसका जो सेट होता है वो कैसे होता है, इसमें एलिमेंट किस तरह के होते हैं वो हम देखेंगे। हम पहले उठाते हैं इसका एलिमेंट, फिर इसका एक एलिमेंट उठाते हैं, जैसे कि ये लिया कोमा 1, फिर कोमा लगाया, इसका पहला एलिमेंट उठाया, इसका दूसरा उठाएंगे। अब इसका वही पहला होगा, इसका क्या होगा, इसका तीसरा होगा, इसका पहला वही होगा और इसका लास्ट होगा 4। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, तो इसका 2 होगा, इसका पहला होगा, इसका 2 ही होगा और इसका दूसरा होगा। अब इसका दूसरा होगा और इसका क्या होगा, तीसरा होगा, और इसका क्या होगा, दूसरा होगा और इसका क्या होगा, चौथा होगा। ऐसे ही 3 का भी होगा, 3 1 के साथ होगा, 3 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा, 3 4 के साथ होगा, 4 का भी सेम टू सेम ऐसे ही है। ये मैं आपको जस्ट एक समझा रहा हूँ कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। अब जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है ना 1 1, आप इसको सोचोगे कि 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट नहीं, इसको एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि एक एलिमेंट इसको कंसिडर करते हैं। इसका ये होता है कि ये एलिमेंट हमने इधर से लिया, ये एलिमेंट इधर से लिया, इसका पहला वाला एलिमेंट इस सेट से होता है, दूसरा वाला एलिमेंट इस सेट से होता है, जबकि सेट तो सेम है। ठीक है, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने अलग अलग सेट लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। ठीक है, और इसको हम 1 एलिमेंट कहते हैं, इसको 2 एलिमेंट नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए इसका इधर यूज़ है, तो इसलिए मैं ये समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, तो आप समझेंगे कि ये इसके एलिमेंट आपको समझ गए होंगे कि इसके एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे। जैसे कि देखिए
A, ए और बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन इसके जो पेयर है इसको पेयर फॉर्म में कहते हैं। तो ये एलिमेंट इसका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़, और इसलिए मैं वो समझाया आपको। तो ये आप उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या कहता है कि इसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं। तो y क्रॉस y एलिमेंट y तक डिफाइन है, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन y पे तब कहेंगे जब हमारे पास ये होल्ड हो जाए। तो क्या होता है, हम एक एलिमेंट इसको उठाते हैं, हमने एक एलिमेंट इसको उठाया A, B बिलोंग y क्रॉस y, हमने एक एलिमेंट इसको उठाया, इस पे ये फंक्शन जो स्टार कहते हैं ये इस पे अप्लाई हुआ और इसने हमें कुछ ऐसे इंटरफेस दिया। कैसे इंटरफेस दिया कि ये इसके किसी एक एलिमेंट पे अप्लाई हुआ, ये इसके हर एक एलिमेंट पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम एक जनरली आपको बता रहे हैं कि इसके किसी एक एलिमेंट हमने उठाया तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो हमने इसका एक एलिमेंट पर इसको अप्लाई किया, फिर आपका इंटरफेस ऐसे आया, इस ये क्या हुआ, ए और बी के दरमियान ये स्टार अप्लाई हो गया। फिर इन दोनों स्टार क्या है, स्टार हमारे पास प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इस स्टार को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अभी जनरल ले रहे हैं, एग्जांपल के तरीके से जब समझेंगे तो हम प्लस भी लेंगे, माइनस भी लेंगे, मल्टीप्लाई भी लेंगे। तो ये कोई भी एक जनरल है, तो इन दोनों को जब अप्लाई होगा तो इनसे कोई ना कोई एक एलिमेंट आएगा, उसको हमने क्या नाम दिया, सी। तो वो सी अगर उसी सेट में बिलोंग करे, उसी सेट में मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो हम तब कहेंगे कि ये स्टार, इस स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है ये वाई पे क्या है, डिफाइन है। तो तब हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन की ये जो प्रॉपर्टी है जो भी है ये होल्ड करेगी। ये मैं खुद से नहीं बता रहा, कि जस्ट इसका एक डिफाइन है कि ये ऐसे डिफाइन हुआ है, ठीक है। तब इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि इसकी एग्जांपल आपको क्या कहती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे कि हम कोई भी ले लेते हैं, स्टार, स्टार की जगह मैं कोई भी एक प्लस ले लेता हूँ। स्टार हमारे पास क्या है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी हो सकते हैं। मैक्सिमम हमारे जो ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है, प्लस ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी ये दोनों बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं इसकी जगह हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। अब वाई सेट है, ये तो एक जनरली सेट था, हम कोई भी एक सेट लेते हैं, हमारे पास ये उधर 3 सेट पड़े हुए हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है, ये इंटीजर नंबर का सेट है, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसके और भी सेट होते हैं, रैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको छोटे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये समझो, तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो हम एक सेट लेते हैं वाई, ये एग्जांपल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस वाई की जगह कोई भी सेट लिया, फर्स्ट वाला उठा देते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम इस स्टार की जगह क्या लगाएंगे, प्लस, और ये वही सेम टू सेम लगाएंगे। अब हमने एक सेट जो जनरल था उसकी जगह हमने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, जिसको हम ऐसे कहते हैं एन क्रॉस एन, ठीक है। ये होगा वाई की जगह हम एन लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब मुझे एक एलिमेंट, ये एलिमेंट जैसे कि मैंने इधर से उठाया, अब मुझे इधर से एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा। तो इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, ये एक नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं कोई, लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि 1 2 एलिमेंट मैंने इससे उठाया, मैंने आपको क्या कहा था कि इसका पहले वाला एलिमेंट इस सेट से होता है, दूसरा वाला एलिमेंट इससे होता है, पहले वाले इससे होता है, दूसरा वाले इससे होता है। तो ये एलिमेंट इसमें मौजूद है, नेचुरल नंबर में 1 है, 2 भी नेचुरल नंबर में है, दोनों सब में सेम सेट है, लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 वाला इससे होता है, 2 वाला इससे होता है। तो मैंने एक एलिमेंट इससे लिया, जैसे कि इससे ये एलिमेंट लिया गया था, तो जनरल था, ठीक है। तो ये एलिमेंट मैंने इससे लिया। अब क्या करेंगे कि ये प्लस है, जैसे कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ये एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। अब प्लस है तो ए बी की जगह एलिमेंट हमने इससे लिया, तो ये एलिमेंट इससे हमने लिया, तो ये एलिमेंट रिजल्ट रखेंगे 1 2, ठीक है। अब ये ए स्टार बी था, इधर हम लगाएंगे 1, स्टार की जगह क्या है प्लस, और लगाएंगे 2, इससे क्या आता है 3। अब ये 3 एलिमेंट मैंने बताया अगर उसी सेट में हो तो तब बाइनरी ऑपरेशन क्या करेगा, उस पर डिफाइन हो। अब अगर 3 नेचुरल नंबर में है, क्यों नहीं है, 3 उधर देखें 3 है, मौजूद है, तो हम ये कह सकेंगे कि ये जो प्लस है ये डिफाइन है आपके इस नेचुरल नंबर के सेट पे, ठीक है। तो तब ये बाइनरी ऑपरेशन आपकी इसके सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाला ले लें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी नेचुरल नंबर को देखेंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ले लें, अगर मल्टीप्लाई ले लें हम, वो भी वही नेचुरल सेट है, नेचुरल की जगह आप जेड भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं इधर मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, ठीक है, तो इसका क्या होगा, मैंने इसके अलावा अगर हम कोई और एलिमेंट ले लें जैसे कि 2 और 3,
तो इसका पहले वाला एलिमेंट इससे होता है, इसका एलिमेंट इससे होता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से होता है। सेम सेट होती है लेकिन एक समझाने के लिए है कि क्या क्या है, इसके पीछे बात क्या हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे मैंने एक एलिमेंट लिया 2 और 3, ये एक एलिमेंट है, मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में कि ये एक एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली वही बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो मल्टीप्लाई है, और ए भी जैसे इससे लिया था और ये इससे लिया है तो हम इसकी जगह ये लगाएंगे। सिमिलरली 2 क्रॉस 3, तो इससे क्या आता है 6। अब 6 क्या नेचुरल नंबर में मौजूद है, हमने सेट कौन सा लिया, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में मौजूद है तो ये क्यों नहीं है, 6 इसमें आता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो ये इसमें मौजूद है, तो हम ये कह सकेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइन है इस एन पे। क्या है ये, एन पे क्या है, डिफाइन है। तो ये इसका एक छोटा सा कंसेप्ट था। मैंने कोशिश की कि आपको क्लियरली समझाऊँ, थोड़ा सा डीपली समझाऊँ। वीडियो खैर थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब समझेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि 6 प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा नहीं है। ये आप समझें, एक प्रॉपर्टी को आपको सारी प्रॉपर्टी फिर आसान लगेगी, कि आपको 10 प्रॉपर्टीज़ भी आसान लगेंगी। असल में कुछ लोग इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ करते हैं, 4 करते हैं, लेकिन जब कुछ सब्जेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें वो 5वीं 6वीं प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, फिर उनको समझ नहीं आती कि ये क्या करें अब इसका। तो इसलिए सारी प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब्जेक्ट, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्या करूँ, पढ़ाऊँ, वो आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।